देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। राधे राधे मित्रों, जय माता की। इसी प्रकार की धार्मिक और प्रमाणित शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मेरे YouTube चैनल आचार्य संदीप कृष्ण शास्त्री ज्योतिष गुरु में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सामने विषय लेकर के आया हूं कि नवरात्रि में माँ का आगमन और प्रस्थान के अनुसार हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखो, नवरात्रि जो है माँ भगवती की उपासना, आराधना और साधना के द्वारा भगवती की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठतम समय है। जब माँ नवरात्रि में अपने कैलाश पर्वत से पृथ्वी के ऊपर आती है तो वह किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती है, और जब मृत्युलोक से पृथ्वी से जब कैलाश पर्वत के ऊपर जाती है तब भी वह किसी न किसी सवारी पर, किसी न किसी वाहन पर सवार होकर के ही जाती है। देवी के आने, कैलाश पर्वत से पृथ्वी के ऊपर आने और पृथ्वी से पुनः नवरात्रि के पश्चात कैलाश पर्वत पर जाने के वाहनों के अनुसार ही आगामी 6 माह तक, 6 महीनों तक देश और दुनिया के भविष्य का संकेत मिलता है, भविष्य का निर्धारण किया जाता है, भविष्य फल का निर्धारण किया जाता है। देवी भागवत में देवी के आगमन का निर्धारण नवरात्रि के प्रारंभ होने के दिन से तय होता है। जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ होती है उस दिन के अनुसार भगवती के वाहन का निर्धारण होता है, और देवी के जाने का वाहन अर्थात नवरात्रि समाप्त होने के दिन के अनुसार देवी के जाने का वाहन तय होता है। देवी भागवत में देवी के आगमन के विषय में एक श्लोक आया है। उसमें कहा गया कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनिभो में तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायां बुधेनो का प्रकीर्तिता। अर्थात जब कैलाश पर्वत से देवी पृथ्वी के ऊपर आती है उस दिन सोमवार या रविवार हो, सोमवार और रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर के कैलाश पर्वत से आती है। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी डोली में बैठ करके पृथ्वी के ऊपर आती है। बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर के, नौका पे सवार होकर के आती है। सोमवार और रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर के पृथ्वी पर आती है। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी का वाहन होता है घोड़ा।
गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी डोली में बैठ करके पृथ्वी पर आती है कैलाश पर्वत से। बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ होने पर माँ दुर्गा नौका पे सवार होकर के कैलाश पर्वत से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर आती है। अब आइए, देवी के वाहन के अनुसार पृथ्वी पर आगमन का क्या फल होता है यह हम जानते हैं। तो इसके लिए भी देवी भागवत में एक श्लोक आया, उसके अनुसार हम इसका विचार करते हैं कि देवी का आगमन किस वाहन से होता है और उसका फल क्या होता है। देवी भागवत में कहा गया, गजे चे जलदा देवी छत्रभंगस्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धिस्या दोलायाम मरण ध्रुवम। गजे चे जलदा देवी छत्रभंगस्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरण ध्रुवम। अर्थात देवी जब हाथी पे सवार होकर के पृथ्वी पर आती है तो अत्यधिक वर्षा होती है, प्रजा में धन धान्य की वृद्धि होती है। घोड़े पे सवार होकर के जब पृथ्वी पर माँ भगवती आती है कैलाश पर्वत से, तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। और नौका पे सवार होकर के आती है तो सभी के लिए सर्वसिद्धिदायक, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। और डोली पे सवार होकर के जब आती है भगवती पृथ्वी के ऊपर, तो किसी ना किसी महामारी से मृत्यु का भय प्रजा में बना रहता है। आइए, अब देवी के जाने का वाहन और उसके अनुसार प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो देवी भागवत में बताया गया, शशि सूर्य दिने यदि स्या विजया महिषा गमने रुद्र शोक करा। शनि भौम दिने यदि स्या विजया चरणायुधया निकरा विकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा। सुरराज गुरौ यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात नवरात्रि के अंतिम दिन यदि रविवार या सोमवार हो तो माँ भगवती भैंसे पे सवार होकर के पृथ्वी लोक से कैलाश पर्वत के ऊपर जाती है, जो कि प्रजा में रोग और शोक को बढ़ाने वाला होता है। शनिवार या मंगलवार को देवी दुर्गे माँ भगवती मुर्गे पे सवार होकर के पृथ्वी से कैलाश पर्वत पे जाती है, जो कि प्रजा में दुख व कष्टों की वृद्धि करने वाला होता है। बुधवार और शुक्रवार को माँ भगवती हाथी पे सवार होकर के पृथ्वी से जाती है, जिससे बारिश ज्यादा होती है। और गुरुवार को यदि नवरात्रि का विश्राम हो तो माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी करके कैलाश पर्वत के ऊपर जाती है, जो कि प्रजा में, राष्ट्र में सुख शांति की वृद्धि करने वाला होता है। मित्रों, इस बार माँ भगवती का आगमन सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ होने से हाथी की सवारी अर्थात गज केसरी योग में हो रहा है, जो कि धन धान्य की वृद्धि करने वाला और वर्षा कारक रहेगा। तथा नवरात्रि विश्राम मंगलवार को होने से देवी का प्रस्थान मुर्गे की सवारी से हो रहा है, जो कि प्रजा में दुख शोक और कष्टों की वृद्धि करने वाला रहेगा। देश की जनता असाध्य रोगों से पीड़ित रहेगी। बोले जगदम्बे मैया की जय। राधे राधे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्। प्रसीद विश्वेश्वरी पा
देवी चराचर से। राधे राधे मित्रों, जय माता की।